दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज के लिए आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है लीरिया सेफ से, क्योंकि आज हमको इमरजेंसी में लीरिया सेफ जाना पड़ा था, जहाँ पर हमारे एक भाई को कंट्री आउट का नोटिस मिला है फाइल रिजेक्शन के साथ साथ। और दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि इस भाई को कंट्री आउट का नोटिस मिला। इसके पहले सितंबर में उसको रिजेक्शन का नोटिस मिला था, जिसमें 10 दिन का टाइम होता है। और कमाल की बात यह है कि कोई बहुत ही वाहियात किस्म की कोई वकील थी जिसने इस नोटिस को इतना हल्के में लिया है, क्योंकि मेरे भाई ने, जो हमारा पाकिस्तानी भाई है जिसके साथ ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसने चैट भी दिखाई मुझे कि भाई ये करके बातें हुई है। और जिस दिन उस लॉयर को ये नोटिस मिला था, उसने हमारे भाई को कहा कि तेरे पास 10 दिन का टाइम है, ये कंपनी तेरी ब्लैक लिस्ट है, तुझे अपील करनी पड़ेगी, तू नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट जा करके सबमिट कर दे। ये लॉयर कह रहा है उसको। और दोस्तों अब हमें या आप लोगों को तो नहीं पता है कि जो लॉयर कह रहा है कि उसमें वो ठीक बात है कि गलत सलाह है कि क्या है। तो हमारे भाई ने कर दिया जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये जब रिजेक्शन आती है तो वहाँ पर सारा काम लॉयर ने करना होता है, हमारे लेवल पे कुछ नहीं है। तो दोस्तों जब अपील नहीं गई तो महीने के बाद उन्होंने एक रिजेक्शन लेटर भेज दिया, जिसके अंदर कंट्री आउट का नोटिस भी दे दिया 20 दिन का। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ समझने वाली वो ये थी कि हमारे भाई जब कल हमको मिला आकर के, तो ये सारी बातें कि आपको टोटली ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्योंकि सारी कंपनीज ही ब्लैक लिस्ट थी, और आपको 20 दिन के अंदर अंदर ये कंट्री छोड़ने को बोला गया था। और ये सारी बातें वो हमारा भाई मुझे कह रहा है कि सर मुझे तो आपसे सुनने को मिली है, मेरा पिछले लॉयर ने मुझे ये कुछ बताया ही नहीं। और जो चैट उसने करी है उस वाहियात लॉयर ने, वो अगर हो सके तो आप भले ही हमारे इस लीरिया के भाई से स्क्रीनशॉट ले लेना। उनके पास मैंने उनको बोला था कि चैट संभाल के रखे, ताकि लोगों को भी पता लगे कि किस तरह से ये लोग हल्के में चीज़ों को लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाती है। अगर वो लॉयर टाइम पर एक्शन लेती या इतना ही बोल देती कि भाई मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम किसी और लॉयर के पास चले जाओ, तो शायद अपना भाई आज एक अलग पोजीशन पे होता, बजाय इसके कि उसको कंट्री आउट ऐसा कुछ मिला होता। तो दोस्तों ये एक अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सेफ की तरफ से किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन आती है, अगर आपने कोई लॉयर हायर किया है, तो आप तुरंत सेम डे या अगले दिन उसके पास वो नोटिफिकेशन लेकर के जाएं और उसके 15-20 मिनट लें और उससे समझें कि सर ये नोटिफिकेशन आई है, पहले मुझे समझाओ कि ये है क्या, इसमें क्या लिखा हुआ है और अब हमें आगे करना क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि सैफ ने हमें क्या भेजा है, तो हमको अगर कोई भी बंदा गाइड करने के लिए बैठ गया है, तो वो हमें गाइड नहीं, वो हमें मिस गाइड ही करेगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि जो नोटिफिकेशन आई है उसमें लिखा क्या हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी आपको सेफ की तरफ से किसी भी तरह की कोई रिजेक्शन लेटर या कोई नोटिफिकेशन रिसीव होती है, तो आपका पहला स्टेप यही होता है कि आप तुरंत अपने लॉयर के पास जाएं। अगर नहीं हायर किया हो तो लॉयर को हायर करें और उस नोटिफिकेशन को उसे पढ़ाएं और उससे समझें पूरा मामला, और उसके बाद उसको लेकर के सेफ के इंस्पेक्टर से मिलें जिसने ये नोटिफिकेशन जारी करी है, या उसके चीफ इंस्पेक्टर से, ताकि इस पूरे मामले को समझा जाए कि हुआ क्या है, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, कितना का टाइम पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आगे का प्रोसेस क्या। आप इस चीज़ को फिर समझ सकते हैं, लॉयर समझेगा वो आपको समझाएगा, ताकि आपको भी पता रहे भी पूरा मामला हो क्या रहा है। अब दोस्तों इस लीरिया सैफ एक अच्छी सैफ है, कोई बुरी सैफ नहीं है, पर लीरिया सैफ ने इतना ख़तरनाक डिसीजन दिया है और ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है सिर्फ उस लॉयर, उस लेडी लॉयर ने। इतना वाहियात किस्म की लॉयर थी वो। उसकी अगर आप अपने भाई को, जो लीरिया का अगर आपका ग्रुप है, तो वो नेम और फोटो और हो सके तो चैट भी शेयर कर, आप अगर उस चैट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कितना हल्के में ले रही थी वो, कि जैसे कुछ भी नहीं है, मामूली सा कोई 2 लाइनें लिख दी है, कुछ नहीं है, बस ये करो वो करो, और अपना भाई इतनी प्रॉब्लम में पड़ गया और उस लॉयर को थोड़ी कोई फ़र्क पड़ा। इस वजह से दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप अपने वकील के पास तुरंत चले जाएं और उससे समझें पूरा मामला, और उसके बाद उस पर एक्शन लें। ये बहुत ज़रूरी है।
पूरी कहानी को समझो और वकील को बोलो कि जा भाई एक बारी बातचीत कर ले, हम समझ ले बात को क्या हुआ है, उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं हमने आगे करना क्या है। तो दोस्तों अब इस केस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी तरीके से कंट्री आउट का नोटिस ख़त्म किया जाए और हम इस चीज़ को रीस्टार्ट कर पाएँ। ट्राई के ऊपर ये सारा कुछ, तो जैसे भी पॉसिबिलिटी होगी। तो दोस्तों अब जो ब्लैक लिस्ट के मसले में जिस बंदे ने फंसाया है, अब उसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं वो तो अब हम आने वाले टाइम में देखेंगे, क्योंकि ये सारी बीमारी स्टार्ट तो वहीं से ही हुई है कि जो इतना बड़ा ब्लैक लिस्ट कंपनी का चिट्ठा सैफ ने हमको थमाया था हमारे भाई को रिजेक्शन लेटर में, तो इसका तो कोई ना कोई हल करना पड़ेगा। तो बहरहाल दोस्तों कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो किया करें। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो लॉयर से मिलें और उससे पूरी चीज़ को समझें और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लें, बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं और हम इन चीज़ों से बच भी सकते हैं।